हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए बढ़िया। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए आईसीएसई क्लास 9th लाइट चैप्टर जो है लाइट चैप्टर की ओनली न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। ये आईसीएसई क्लास 9th के लिए और सीबीएसई क्लास 10th उसके लिए क्या है, ये दोनों सेम ही है। मतलब सीबीएसई में क्लास 10th में मिरर भी पढ़ना है और लेंस भी पढ़ना है, ठीक है। और आईसीएसई वालों के लिए वो जो लाइट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ 9 में पढ़ना है और 10th में लेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ना देर करते हुए सभी को पहले मैं एक काम, सभी को जितने भी सारे बच्चे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना होता है पहले वो समझते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको समझने से पहले आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत सारा टर्म्स जानना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन जानना पड़ेगा, यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है वो। तो सबसे पहले मैं आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला किस चैप्टर में? तो लाइट चैप्टर में। ये क्या है, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए, सीबीएसई क्लास 10th वाले के लिए। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/v 1/u 1/f। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। जैसा कि पता है सभी को कि फोकल लेंथ होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। भी को इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। तो चलिए लिखते हैं 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u। u का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f का मतलब क्या हुआ, f का मतलब हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखिए u इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कनकेव मिरर के लिए फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर एप्लीकेबल है। किसके लिए, ये एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव के लिए भी है और किसके लिए है, कन्वेक्स, दोनों मिरर के लिए है। अब इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ और फोकल लेंथ क्या हुआ, उसके बाद साइन कन्वेंशन। तो देखिए हम लोग कनकेव मिरर सबसे पहले, इसमें क्या है, ये आउटर साइड सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए इसका एक सेंटर होता है सी, यहाँ से यहाँ ये दोनों के बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट करते हैं। सब पढ़े हुए हैं सब, अच्छा। और ये जो है एफ क्या होता है, r/2 और r क्या होता है 2f। f का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है p और c, ये इसे ही हम लोग f से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब बोल सकते हैं आप PC जो है, P और F, ये जो PF है क्या है, ये फोकल लेंथ। PC क्या है, ये जो PC है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर PC, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है पहले ये जान लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है, मान लीजिए पोल है
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ, देखिए सपोज कर लिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ से यहाँ के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो यू से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो यू है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑलवेज जो होता है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑलवेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मिरर है, उसके फ्रंट में हमेशा रखते हैं। किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस क्या होता है, सपोज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। सपोज कर लिए ये इमेज है, तो ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट तक, ये होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। कंडीशन है, बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग। यदि इमेज कहाँ बन जाए, इन फ्रंट ऑफ मिरर, सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, इस कंडीशन में भी इमेज बनेगा, इस कंडीशन में भी इमेज बनेगा। तो यही डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस। और ये तो पता है कि फोकल लेंथ कहीं भी बन सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन होता क्या है, पहले वो जानना है। ठीक है, रफ ये बता दिए, रफ आइडिया हो गया फोकल लेंथ क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जानना है हमें, तो साइन कन्वेंशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन होता क्या है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ये तो पता चल गया आप लोगों को क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ हो गया द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस, देखिए पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। इतना दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और ये जो लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले साइन कन्वेंशन जानेंगे, पहले रूल जानेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, इन फ्रंट होगा। यदि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट होता है दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो यही इसी के बारे में हम लोग कुछ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए यह है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मतलब जब भी हम लोग क्या करेंगे, मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर आइदर कनकेव और कन्वेक्स, उससे रिलेटेड जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में क्या है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। इसे जानना पड़ता है, इसे जानना होगा, जानेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है फॉर कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए। ये क्या है, ये कनकेव मिरर है, ये क्या है, ये है कनकेव मिरर। ठीक है, तो जितना भी सारा डिस्टेंस, इसे क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है, मतलब पोल है ये। ठीक है, ये देखिए ये मिरर है एम डैश, तो ये क्या है, बिहाइंड, ठीक है, और इन फ्रंट मतलब लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, यदि हम लोग क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो गया इंसिडेंट, इस डायरेक्शन में यदि जाता है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या लेते हैं उसे, पॉजिटिव। इसके अपोजिट जाएगा तो क्या लेंगे, निगेटिव। अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। जब भी मेजर करना होता है पी, दैट मीन्स पोल एज ए ओरिजिन, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ऐसे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके अपोजिट मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट क्या लेंगे, इसे निगेटिव। इस डायरेक्शन में जाएगा
तो पॉजिटिव इसके अपोजिट जाएगा तो निगेटिव लेना होता है, ठीक है। तो निगेटिव ले लिया। अब देखिए ऑलवेज, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैप्ट एट लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं और डिस्टेंस को मेजर किया जाता है राइट साइड, ऐसे मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में। इसलिए क्या लेते हैं, यदि इमेज बनता है, ध्यान से देखिए, यदि इमेज का फॉर्मेशन होता है राइट साइड, यदि इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में होगा तो क्या लेंगे उसे, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। यदि इमेज क्या बने, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बने, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या लेंगे उसे, पॉजिटिव लेते हैं। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज निगेटिव, ठीक है। और यदि लेफ्ट साइड बनता है, इमेज भी लेफ्ट साइड फॉर्म करता है, लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या हुआ, उसे नेगेटिव लेना है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव लेना है, रियल, पॉजिटिव वर्चुअल, उल्टा। अब देखिए ये तो सारा हो गया। यदि यहाँ बनता है, इसे बोला जाता है हाइट ऑफ इमेज, इसे बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस का अबव किसे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उसे नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जितने भी सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, यदि ये इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं, इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसलिए उसे नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब रही बात कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, यू निगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर के लिए भी यू क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, चूँकि लेफ्ट साइड रखते हैं, इसे दिखाएंगे। इसका भी क्या है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, वो डिपेंड करता है किस साइड बन रहा है। ये डिपेंड करता है इमेज फॉर्मेशन, डिपेंड्स ऑन द इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एफ क्या होता है, निगेटिव, चूँकि कनकेव मिरर का क्या होता है, कहाँ बनता है, फोकस लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसलिए क्या होता है, उसे निगेटिव लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनकेव मिरर यू क्या है, निगेटिव है, भी क्या है, पॉजिटिव है, एफ क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये राइट साइड होता है, ऐसे देखिए, सपोज के लिए एफ है, ये सी है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, देखिए ध्यान से, मान लीजिए सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्ज कर जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कहाँ से होकर जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा, और ये कहाँ से होकर जाएगा, सी। ये जो इमेज बनता है, देखिए ध्यान से, इमेज ए बी, यदि ए डैश बी डैश है तो सपोज कर लिए ए बी है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या बन गया, ये बन गया इमेज। इसीलिए इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड, मतलब बिहाइंड द मिरर, इसलिए क्या लेते हैं, इसमें भी पॉजिटिव है और एफ भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इसलिए हमेशा उसमें नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद और भी सारा आता है, तो चलिए देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पहला साइन कन्वेंशन, उसके बाद और थोड़ा सा कट रहा है, फिर से बता दूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम था उसमें, क्योंकि शायद अच्छे से वीडियो नहीं आ रहा था। तो ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कनकेव और कन्वेक्स में लेफ्ट साइड रखा जाता है, और इमेज कहाँ बनता है, राइट साइड बनता है। इमेज राइट साइड बन रहा है, ठीक है। और फोकस, ये फोकस हो गया, वो भी राइट साइड होता है। फोकल लेंथ, ये पोल और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और इमेज जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका राइट साइड बनता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बहुत सारा है जो समझना है, ठीक।
साइन कन्वेंशन है और कुछ बाकी रह गया था। देखिए हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑल वर्चुअल और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। हाइट किसका, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज से क्या लेते हैं, पॉजिटिव। वर्चुअल और इरेक्ट का पॉजिटिव लेते हैं, रियल और इन्वर्टेड का जो हाइट होगा उसे क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट होता है उसे हम लोग पॉजिटिव मेंशन करेंगे, रियल और इन्वर्टेड होता है उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज लिख लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप आई बाई ओ। हाइट जो होता है ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाइट जो होता है ऑब्जेक्ट का ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज क्या होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, रियल इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। वर्चुअल रहेगा पॉजिटिव, रियल रहेगा निगेटिव लेंगे, और रियल जो होता है डाउनवर्ड होता है। वर्चुअल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस था ये, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा, ठीक है। और रियल निगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हुआ होता है रियल और निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव वर्चुअल और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल, वर्चुअल है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू निगेटिव मतलब रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड। यदि m मैग्निफिकेशन m, यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, निगेटिव मतलब होता है रियल, और रियल है इन्वर्टेड। यदि मैग्निफिकेशन m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि मैग्निफिकेशन मान लीजिए पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल तो इरेक्ट। यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड। कहाँ बनेगा, वर्चुअल जो होगा, वर्चुअल, ठीक है। यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये p के अबव है मतलब वर्चुअल है, मतलब प्लस मतलब वर्चुअल। नीचे बन रहा है डाउनवर्ड बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रहा है डाउनवर्ड मतलब रियल है, रियल का मतलब निगेटिव। इसलिए मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं हम, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v/u। तो देखिए एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया, मैग्निफिकेशन की फार्मूला। तो देखिए मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या हो गया, तो जो मैग्निफिकेशन है उस मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो मैग्निफिकेशन है m को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है, ठीक है, m फॉर मैग्निफिकेशन, ये जो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस v/u, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें कंडीशन है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। यदि मैग्निफिकेशन ग्रेटर है 1 से, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ये हो जाएगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। m है मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेस देन 1 है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए तो मैग्निफिकेशन जो है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ रियल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो इसे हम डिराइव नहीं किए हैं। ये जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया माइनस v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 तो इमेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से बड़ा, मैग्निफिकेशन 1 सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बस इतना सारा कंसेप्ट है, ये पता है, मालूम है, आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हाँ देखिए ये क्वेश्चन,
एट वाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। और फोकल लेंथ कितना दिया गया है 10 सेंट। एट वाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर कनकेव मिरर को रखा जाए जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एंड ऑब्जेक्ट को रखा जाए कितने डिस्टेंस पर। कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर पर कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिसकी फोकल लेंथ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है। एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है, जिसकी रियल इमेज क्या हो जाए, रियल इमेज ऑफ साइज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे इमेज कितना हो जाए 5 टाइम्स हो जाए। लेकिन कहाँ पर रखना ये नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होता है, निगेटिव में होता है तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है वो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। ये बता चुके हैं साइन कन्वेंशन में, ठीक है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अच्छा, मैग्नीफिकेशन कितना दिया है, मैग्नीफिकेशन बोल रहा है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब हाइट से रिलेटेड कितना टाइम से। तो देखिए, सो दैट इट्स रियल इमेज, मैग्नीफिकेशन रियल है, और जब मैग्नीफिकेशन रियल होता है तो क्या होता है वो निगेटिव। रियल इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया है निगेटिव, कितना है 5 टाइम्स, किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। तो मैग्नीफिकेशन कितना है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज ऑफ साइज 5 टाइम्स। जैसे देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, और बोला इमेज जो है, ठीक है, क्या है वो ऑब्जेक्ट का कितना है 5 टाइम्स है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे शॉर्ट बता रहे हैं, कभी साइज से रिलेटेड रहेगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो डायरेक्ट इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो मैग्नीफिकेशन दिया है साइज से रिलेटेड। और रियल रहेगा मतलब समझ जाना है कि वो निगेटिव है मैग्नीफिकेशन। यदि पॉजिटिव में है इसका मतलब वर्चुअल है। अब देखिए, इसे ले लिए x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला इमेज 5 टाइम्स, तो 5x कितना हो गया 5, ठीक है, लिख दिए। और ये क्या था x, ऑब्जेक्ट क्या होता है ध्यान से देखिए, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बन गया 5, ठीक है, कितना हो गया। और क्या बोला जाता है -v/, माइनस लिख दिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे भी क्या हो गया ये 5, तो देखिए 5 लिखे हैं। और चूंकि रियल है इसलिए क्या लिखे हैं निगेटिव लिखे हैं। इसीलिए बार बार बोला कैसे लिखे हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखे हैं, देख लीजिए। इसीलिए लिखते हैं ये, जब भी मैग्नीफिकेशन क्या रहे, जब भी मैग्नीफिकेशन दिया रहे साइज से रिलेटेड और रियल लिखा रहे तो माइनस दे देंगे, इतना साइज का है, दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन है इसका मतलब। क्यों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या है 5 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट को रख लिए x, तो इमेज हो गया 5x, x कट गया, क्या आ गया 5, इमेज रियल है मतलब माइनस, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे अभी की हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी पता है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो गया -5u। अब ये देखिए, तो यहाँ मिरर की फार्मूला, तो मिरर की फार्मूला क्या होता है 1/v 1/u 1/f। v कितना है -1/5u प्लस 1/u, f कितना है -1/10। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 5u कितना हो गया 5u, एलसीएम ले लिए, 5u कैंसिल, -1 से डिवाइड किए, ठीक है, u से डिवाइड किए, u कैंसिल, 5 तो हो गया 5 इक्वल टू -1/10, कितना आ गया 4/5u इक्वल टू 1/10। देखिए
अब इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, या यहाँ पे लिख रहे हैं 4/5u इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 40 इक्वल टू 5u, देयरफॉर u इक्वल टू 5 8 जा 40। आ गया u की वैल्यू। ठीक है, एट वाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर? 8 सेंटीमीटर। एट 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? इन फ्रंट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? देखिए यहाँ फिर छूट रहा है एक चीज़, निगेटिव। ये सारे निगेटिव हैं, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक है, -40 -8 इन फ्रंट ऑफ, एट 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। यू ऑलवेज निगेटिव, कहीं छूट रहा है मतलब समझ जाना है कि कुछ गड़बड़ है, तो दया को बुलाना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे फाइंड किया जाता है, फार्मूला पता चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब उसी क्वेश्चन में क्या किए हैं, वहाँ पे रियल था, अब यहाँ पे क्या किए? वर्चुअल इमेज कर दिए। कैसा इमेज कर दिए? वर्चुअल इमेज। वहाँ पे रियल था, यहाँ पे वर्चुअल कर दिए। ठीक है, तो चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है। क्या गिवन है पहले उसे लिखते हैं हम लोग, क्या गिवन है। तो चलिए लिखते हैं गिवन दैट कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितना है, दैट मीन्स f। फोकल लेंथ किसका? कनकेव मिरर, मतलब नेगेटिव में होगा। चलिए लिख दिया नेगेटिव। इन फ्रंट है, ये कनकेव मिरर के इन फ्रंट पे रखा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, इसलिए उसे नेगेटिव लेते हैं। वर्चुअल इमेज है, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या हो गया? पॉजिटिव में होगा। कितना पॉजिटिव में है? 5 टाइम्स। बार बार बोले क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, मान ली x, इमेज कितना हो गया? 5x, कट गया, कितना बच गया? 5, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 5। पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया? वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसे क्या लिखें? इसलिए पॉजिटिव लिखें। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? -v/u इक्वल टू क्या लिखते हैं? 5। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये याद रखना ही है। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, v × 1 तो हो गया v 5u। ठीक है, अच्छी बात। तो अब हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू -v/5। अब जहाँ जहाँ u है वहाँ पे क्या लिखेंगे? -v/5। ओ वर्चुअल है मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है ही, तो क्या लिखना है? ये तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस हो गया, -v × 1, 5 × u, तो 5u, u को रहने दिए। ठीक है, इसे शिफ्ट कर दिए, क्या आ गया? -v/5। अब क्या करना है? मिरर फार्मूला यूज करना है, तो मिरर फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला से लिखते हैं 1/v, 1/u, 1/f। ठीक है, v क्या है? तो v क्या है? अच्छा नहीं पता, बहुत बढ़िया, तो रहने दिए। चलिए u क्या है? 1/-v/5 इक्वल टू f क्या है? -1/10। कितना है? -1/10। ठीक है, तो ये है -1/10। ठीक है, या ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट आप, ये जो v था, ठीक है, इस v के इक्वल में u इक्वल टू क्या हो गया? जहाँ जहाँ देखिए u v, या ऐसा कर सकते थे जहाँ v था वहाँ पे उसके जगह पे हम लोग क्या कर लेते? u कर लेते। ठीक है, तो चलिए और भी इजी हो जाएगा। वैसे मान लीजिए किसी को बाई से डर लग रहा, बाई का मतलब समझ रहे हैं? डिवाइड। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? -v इक्वल टू 5u या v इक्वल टू -5u। ठीक है, तो जहाँ जहाँ v है -5u,
प्लस 1/u। एफ क्या है, एफ क्या है, विथ निगेटिव, चलिए u, ठीक है, और ये 5, तो 5u इक्वल टू -1/10, दोनों डिवाइड कर दिए, -1 + 5, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, 4/5u इक्वल टू -1/10, शॉर्ट कर रहे हैं ये, 5 2 जा 10, ठीक है। अब यह u, अच्छा चलिए एक स्टेप लिखते हैं हम लोग, 4/u -1/2, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, 8 सेंटीमीटर पे। कहाँ रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर पे, बस यही है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और देखिए कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक कन्वेक्स मिरर जो फॉर्म करता है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है कितने डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब यू, इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब यू, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो पूछा जा रहा फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ क्या क्या गिवन है। बोला जा रहा कनकेव मिरर जो है वो क्या करता है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्म कर रहा है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया ये देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर पे, तो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनता है, 10 सेंटीमीटर पे। यही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, इमेज किसका, ऑब्जेक्ट का, जब कहाँ रखे हैं, 40 सेंटीमीटर पर, किससे, मिरर से, ठीक है। इमेज दिया है यहाँ पे, कनकेव इमेज मतलब ये, जब हम लोग क्या किए, मान लीजिए यही मिरर है, ठीक है। तो कौन सा मिरर, वो कन्वेक्स मिरर है। तो चलिए कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, क्या बनाता है, तो कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द इमेज, किसका इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे रखे हैं, 40 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए यही 40 सेंटीमीटर पे मिरर को रखे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को रखे हैं, मतलब यू क्या हो गया, -40 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन में है, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। तो इमेज बन रहा है हम लोग का क्या, 10 सेंटीमीटर पे, क्या बना, इमेज। और याद रखिए कन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑलवेज बताए हम, यदि आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो देख लीजिएगा, कहाँ पे बनता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं भी रखें, ये F है, ये C है, ऐसे जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा ये, और ये क्या कहाँ से होके पास करेंगे, देखिए ये पास करेगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस से होकर यहाँ पे बनेगा, मतलब बिहाइंड। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ये होता है इमेज डिस्टेंस क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखें उसी साइड में इमेज फॉर्म करेगा, मतलब निगेटिव होगा। ये अपोजिट कर रहा है ऑब्जेक्ट के, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ मतलब F। कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फार्मूला, 1/V 1/U 1/F। 1/V डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/F। एलसीएम ले लिए 40,
10 4 जा 41 जा 1/f, कितना हो गया 3/40 इक्वल टू 1/f। तो देयरफॉर f इक्वल टू क्या हो गया 40/3। ठीक है, तो कर सकते हैं इसे 3 1 जा 3 माइनस के 1 0 3 3 जा 9 3 3 जा 9 13.3 फोकल लेंथ हो गया। प्लस में है फोकल लेंथ, मतलब कहाँ बनेगा बिहाइंड। फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बोला द फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की कितना है 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दैट मीन्स एफ क्या है पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का 40 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट सोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट है, लाइट जहाँ से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है -40 सेंटीमीटर, ये भी -40 सेंटीमीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, तो बोला जा रहा है डिस्टेंस। चलिए मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब भी लाइट जो एकदम पॉइंट सोर्स, छोटा सा लाइट है एकदम पॉइंट सोर्स जहाँ से लाइट आ रहा है, तो फोकल लेंथ उसका कितना है ये दिया हुआ है। तो मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। तो ठीक है, v फाइंड करना है, ये हो गया 1 प्लस माइनस ये u है, कितना है u -40 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/f कितना है पॉजिटिव है 40। क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है राइट साइड होता है। 1/v माइनस 1/40 1/40, इसको शिफ्ट कर दीजिए हम 1/v 1/40 प्लस 1/40, तो क्या हो गया ये 41 प्लस 1 2/40 2 1 जा 2 2 जा 1/20, देयरफॉर 1/v हो गया 1/20, तो v हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव हो गया मतलब राइट साइड, यही तो है एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट 20 सेंटीमीटर पे बनेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर ले। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर, कहाँ से इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। मान लीजिए यही कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे इन फ्रंट पे, कितने दूरी पर 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, मान लीजिए ये C है, ये F है, ये P है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मिरर के फ्रंट पे, इसलिए क्या हो गया वो निगेटिव हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा R/2 मतलब 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है इमेज मतलब v, तो 1/v 1/u 1/f। v क्या है नहीं पता है, u कितना है 15 है, f कितना है 5 है विथ पॉजिटिव, तो 1/v माइनस प्लस माइनस ये हो गया 1/5, तो 1/v 1/5 प्लस 1/15 LCM 15 5 3 जा 15 1 जा इक्वल टू 4/15, तो v कितना हो गया 15/4, पॉजिटिव है पॉजिटिव। चूँकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है, u ऑलवेज निगेटिव होता है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 4 3 जा 12,
ठीक है, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, भी कितना आ गया 3.75 डिवाइड कर दिए, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20, इतना सेंटीमीटर हो गया बिहाइंड द मिरर। ऐसे बनाना होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, इन तक देख रहे होंगे, और आप सभी से उम्मीद है, चूँकि आप क्या है, आप ही हमारे इस चैनल के राइजिंग स्टार हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।